क्या तब्दीली इसके बाद हो रही, क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि जो आखिरी मीटिंग कैबिनेट की है वो साउथ ब्लॉक में कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है और अब आधिकारिक रूप से पीएमओ शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ में। मुझे बताइए कि वो सेवा जनता को भी नजर आएगी? मेरे ख्याल से राम जी आपने बोल भी दिया, आपका टीवी चैनल भी दिखा रहा है और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, पीएमओ से रिलीज भी हो गया है किस तरह से हमने जो गरीब जो लास्ट पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हम काम करते हैं। किस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन पैसे के कारण या इलाज ना मिलने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लखपति दीदी का तो हमारा 2027 मार्च का टारगेट था 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, वो हमने अचीव कर लिया और आगे हम 2029 तक 6 करोड़ बनाने जा रहे हैं, जिससे हर घर में रोजगार आएगा। लखपति दीदी बनेंगे तो वो करोड़पति दीदी बनने की तरफ अग्रसर होंगे। इसी तरह किसानों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको डबल करने की घोषणा की है। तो हम सेवा में विश्वास रखते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कुंभ में कई साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से श्रमिकों के पैर धोए थे, राम मंदिर बना था किस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो हम लोगों के लिए हैं, जनता के लिए हैं, और हमने तो खुद कहा था हम तो चौकीदार हैं भाई, हम तो चौकीदारी करते हैं, हम कोई किसी राजे रजवाड़े के घर से नहीं आते, हम चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम तो सेवा के लिए बने हैं, 24 घंटे सेवा भाव से काम करते हैं कोई भी काम हो। तो आज हमने जो ये सेवा तीर्थ नाम रखा है इसीलिए रखा है कि एक भावनात्मक के रूप में लोग जुड़ सके, क्योंकि अगर आप नाम भी अच्छा रखेंगे तो आपने देखा होगा किस तरह से आपने भी बताया अभी कि सेना का जो था हमारा नेवी का उस निशान को बदला गया है, वो गुलामी काल की एक जो मानसिकता होती है उसको दर्शाता था। तो इस तरह के हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह से हमने सम्मान किया है यहाँ इंडिया गेट के पास, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि हम सनातन पुरातन और हमारी संस्कृति को सहज कर रखना चाहते हैं। लेकिन वरुण पुरोहित, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि हर जगह फिर देखिए अब आपके नेता आपके सांसद पूछ रहे हैं भाई किसकी सेवा करेंगे? भाई जिसकी सेवा अब तक पीएमओ से होती आई है, जनता के लिए है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या जितने भी कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में चलते थे, अब इस नई हाईटेक आधुनिक बिल्डिंग से चलेंगे तो सेवा तो लोगों की होगी। ये अजीब से सवाल क्यों करते हैं आपके नेता? राम मोहन जी, अजीब से सवाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विपक्ष को भी सकारात्मक क्रिटिसिज्म करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी ढोल नहीं पीटना चाहिए, प्रोपेगेंडाइज्म में नहीं करना चाहिए। कोई काम कर रहे हो तो आप ढोल पीटना नहीं चाहिए, विपक्ष को भी दें। ये तो पहली बात। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा, आपके शब्द थे दिखावा, नेता दिखावा नहीं करें, ऐसे दिखावा शब्द का आपने प्रयोग किया, ब्यूरोक्रेसी का भी किया, वो सबसे बड़ा सवाल है। सेवा तीर्थ नाम रखा है तो तीर्थ का अर्थ तो तीर्थाटन होता है, कोई बाबा जी का आश्रम है या कोई आध्यात्मिक केंद्र है। पावर सेंटर शब्द आ जाता है तो सियासत तो होगी, सियासत जहां से होगी, सियासत जिस सेंटर से चलेगी सियासत होगी। इसलिए विपक्ष ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? ये मैंने आपको कई बार कहा है, 12 साल में ऐसी मानसिकता है मिलिशिया फॉर्मेट की कि भाई दूसरा ये चाहे जैसे प्रश्न करे, चाहे जैसी बोले, वो चीज संभव नहीं है भारत के अंदर। ये जो चाह रहे हैं, कोई रशिया या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कि चाहेंगे जैसी संसद में बोले जैसी बाहर बोले। अब आप जो बात कर रहे हो, आपने बहुत बढ़िया बात करी दिखावे की। नेता आजकल दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम। तीर्थ के अंदर का रहन सहन कैसा होता है? तीर्थ के अंदर का रहन सहन सबको पता है किस प्रकार का होता है। 8-8 हजार करोड़ के प्लेन, दुनिया भर के रोज कपड़े बदलना, ये कोई सेवा तीर्थ होती है क्या? सेवा तो आदमी होगा एक कपड़े की जोड़ी में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो एक सूट में देश के राष्ट्रपति रह गए। तो कई चीजें इसमें, अभी कॉलोनियल माइंडसेट की भी आपने बात शब्द का प्रयोग किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका कौन है? विदेशों से रोज ट्रेड डील कर करके कौन पीठ थपथपा रहा है? आप ये सब चीजें देश को पता है। अब एक देश में एक आशंका भी है सांसदों की, तो मैं नहीं कह सकता, आम आदमी में आशंका है भाई सेवा तीर्थ में प्रसाद क्या मिलेगा, चाय पकौड़े मिलेंगे, क्या मिलेंगे प्रसाद आम जनता को? आपने जो योजनाओं के नाम गिना अच्छी है, नाम के हिसाब से बहुत अच्छी है, और अगर धरातल पे आती है तो आम जनता को आराम मिलेगा। लेकिन 12 साल में क्या क्या आया, जनता ने देखा उस चीज को, क्या धरातल पे आया, क्या नहीं आया। दूसरी बात, पुरानी चीजें बदल दो। एक इनका एक माइंडसेट जो आप कह रहे हो जी, नहीं देखिए आप किसी चीज के लिटरल मीनिंग पे अगर चले जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि तीर्थ है तो केवल वहां पे घंटी बजाई जाए, तीर्थ है तो वहां पर केवल पूजा आराधना की जाए, तो आप अगर केवल शाब्दिक अर्थ पे चले जाएंगे तो फिर तो आलोचना बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन भाव के पीछे क्या जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा पॉइंट बहुत सीधा है। मैंने वो भाव ही बताया आपको। भाव होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका नहीं होते। अमेरिका से ट्रेड डील करना, विदेश से ट्रेड डील करना, ये सब चीजें नहीं करते। वही तो मैंने कहा, रहन सहन, तीर्थ के अंदर जो रहन सहन होता है
उससे प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक केंद्र है या राजनीतिक केंद्र में भी अगर आपके अंदर मन में भावना है जनता को सेवा करने की, आप ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार किसी से किसी भी तरह का कोई व्यापारिक समझौता ना करे किसी देश के साथ, और करे तो फिर वो तीर्थ नहीं। विजय जी बोलिए। नहीं, व्यापारिक समझौता है गए और ट्रेड डील क्या होता है? मैंने इसको वरुण जी बोल दिया, व्यापारिक समझौता है। वरुण जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़े वरिष्ठ हैं, मुझे बड़ी निराशा हुई इन्होंने इस तरह के शब्द यूज किए कि हम किस तरह से ट्रेड डील कर रहे हैं। भाई हम अपने किसानों के हित ना रखें, एमएससी सेक्टर को ना बढ़ाएं, निर्यात ना करें, देश को आगे ना बढ़ाएं, देश को विकसित ना बनाएं, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि देश को हम पीछे ले जाएं। अरे आप कांग्रेस के राज में किन लोगों के साथ होती थी ट्रेड डील जिनसे हमें नुकसान होता था? ऐसे देशों के साथ एक्ट में अमेंडमेंट हो गया क्या? वरुण जी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप वरिष्ठ हैं, इस तरह की अच्छी नहीं लगता, मैंने आपको चुप होकर सुनी थी। सेवा तीर्थ, तो सेवा तीर्थ का मतलब वो पीएमओ है, वो किसी की भी जागीर नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ गांधी फैमिली इस तरह की कोई मानसिकता रखती हो, हमारे यहाँ कुछ नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ तो सेवा भाव से कार्य करते हैं, और वहां पीएमओ जो है वो पूरे देश का पीएमओ भाई ऑफिस है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कभी भी बन सकता है, देश की जनता जब चाहेगी जिसको चाहेगी बन सकता है। तो आपको इतने ऐतराज क्यों है? और रही बात इसकी, देखेंगे जब सेवा करें, सेवा शुरू कर दी पहले दिन। धर्मेंद्र यादव, अनमोल पवार मेरे साथ हैं, टीना शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किस तरह से हम कार्य करते हैं? जी लेकिन धर्मेंद्र यादव स्वागत करना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, क्या ये बेहतर है कि भाई जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रहे, है ना? क्या यह बेहतर है कि नौसेना हमारी और उसमें क्रॉस लगा हो अंग्रेजों का, या कोई बदलने के लिए जाए तो फिर आप कहेंगे देखिए ये तो केवल सांकेतिक बदलाव है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है? अभी मेरी जो जानकारी है कि 1500 करोड़ रुपए सालाना केवल इस बात का जा रहा है कि अलग अलग 40-50 जगहों पे जो मंत्रालय हैं अलग अलग वो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स पे कर रहे हैं, किराया उनका सरकार दे रही है, और उनको एक छत के नीचे अगर ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया कि भाई सेवा तीर्थ इसका नाम होना चाहिए, तो इस पे इतने ऑब्जेक्शन क्यों उठ रहे हैं धर्मेंद्र जी? राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी नामकरण बहादुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम देना अच्छी बात है, लेकिन नाम के पीछे अगर आप उस इंटेंशन को नहीं डाल पाते हैं, उस भाव को नहीं डाल पाते हैं, चिंता हमारी वो है। जैसे आपका नाम राम है तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है। अगर मान लीजिए रावण वस्त्र पहन के जो गया था, भगवा वस्त्र पहन के गया था, लेकिन काम क्या, उसने माता सीता का हरण कर लिया था। तो नाम और वस्त्र से कोई ये बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि वहां अच्छे काम होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जहां पर वो स्थित है, दिल्ली की राजधानी के अंदर, वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते होंगे, पिछले बजट में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए जो एलोकेशन हुआ था वो 854 करोड़ रुपए का हुआ था। और खर्चा कितना हुआ था? अगर ये देश जान जाएगा तो देश तो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है। मात्र 17 करोड़ रुपया, जो कि 2% होता है। तो क्या उस सेवा तीर्थ में अच्छी हवा की आवश्यकता नहीं है? क्या उस सेवा तीर्थ में जो यमुना है उसकी सफाई की गारंटी नहीं होनी चाहिए?